जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती के लिए रूल्स की मंजूरी दे दी। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना कमीशन की सवाबदीद होगी। ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तीन नामों पर गौर होगा। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब। नामजदगियां मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए भेजी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से किया गया। जस्टिस जमान बंदुखेल ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 मेंबर्स ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुतफिका तौर पर वापस ले लिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म तय करने के लिए खत लिखा। फौजी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 25 मुजरिमों को 10 साल तक सजाएं सुना दी। 14 मुजरिमों को 10 साल, 1 को 9 साल, 1 को 7 साल, 2 को 6 साल, 2 को 4 साल कैद बामुशक्कत, 1 मुजरिम को 3 साल, 4 को 2 साल कैद की सजा। जिना हाउस हमला केस में 11, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में 5 मुलजिमों पर जुर्म साबित। GHQ, PAF मियांवाली और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केसेस में 2 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। बनू कैंट ISI ऑफिस फैसलाबाद और चकदरा किला हमले के 1 मुजरिम को सजा। 9 मई की सजाएं चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होने वाले तमाम लोगों के लिए वाज़े पैगाम। ISPR के मुताबिक सियासी प्रोपोगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं इंतबाह है। मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गईं। मुजरिमों को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम हकूक फराहम किए गए। हम ऐसे ना थे, बहकाया गया। 9 मई हमलों में सजा पाने वाले मुजरिमों के एतराफ़ी बयान। जान मोहम्मद का जिना हाउस लाहौर पर हमले का एतराफ़। कहा, फौजी यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम शान अली ने बताया, बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से उसकी जहन साजी हुई। PTI रहनुमाओं के वरगलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। शरपसंद बाबत जमाल ने MM आलम बेस मियांवाली पर हमले का जुर्म कबूल किया। मुजरिम दाऊद खान ने बताया, यास्मिन राशिद और हसान न्याजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। हाशिर, फहीम हैदर, आशिक खान और बिलावल के भी एतराफ़ी बयानात। कबूल करता हूँ। 9 मई के मनसूबा साज को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। भयानक दिन के मनसूबा साज पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई मुकदमात में सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सजा में ताख़ीर ने सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। होना ये चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता और सजाएं सुनाई जाती। अता तारर ने कहा, बानी PTI 9 मई का मास्टरमाइंड, तमाम मुल्जिमान अंजाम को पहुंचेंगे। बानी PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत का रास्ता दिखाया। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज को चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मजमूई तौर पर 116 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के हसूल की दरखास्त पर फैसला महफूज। केस की आइंदा समाअत 24 दिसंबर को होगी। तोशाखाना 2 केस में इस्तगासा के 2 गवाहों की शहादतें कलमबंद। वकलाए सफाई की दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश। केस की आइंदा समाअत 26 दिसंबर को होगी। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समाअत की। हुकूमत और JUI में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमल मदारिस के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। इस राय के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में पास बिल पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी किया जाएगा।
हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत कराने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त ना हो सकी। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पहल ना करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को ताहाल अपनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम नहीं दिए। हुकूमत ने भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ से बात आगे बढ़ाने से पहले नवाज शरीफ से मुशावरती मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकराती मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है कल तक मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन जाएगी। मुल्क के तमाम मसाइल का हल डायलॉग के जरिए निकाला जा सकता है। सिविल नाफरमानी तहरीक के सवाल पर कहा, बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान नून लीग से इत्तेहाद पर हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर हुकूमत पर बरस पड़े। गुजरात में किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा कि माजी हो या आज का इत्तेहाद, पीपी हमेशा मजबूरी में इत्तेहाद करती है। पीपल्स पार्टी साइड पर होकर बैठ जाती तो नून लीग को हुकूमत ना मिलती। मुल्क में किसी इलेक्शन को शफाफ नहीं कह सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। बोले कि केपी में बुशरा बीबी डिफेक्टो सीएम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर रात के वक्त अपने इलाके में नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म का टैक्स वसूली के लिए हिकमत अमली सख्ती से नाफिज करने का हुक्म। इजलास में महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। सीमेंट और टबैको इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पानी की अदम फराहमी पर जमात इस्लामी का कराची के 15 मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। पानी यूनिवर्सिटी रोड पर बहने लगा। मीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने प्रेस्को चौक पर खिताब में कहा, कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल 15 साल से इक़्तिदार में होने के बावजूद K4 मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सकी। हुक्मरानों की मिलीभगत से K4 मनसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। शहरियों को अपने हकूक़ के लिए घरों से निकलना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि एक शख्स और उसकी जमात ने दावा किया गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में बदलने का दावा भी पूरा ना हुआ। हमने IT यूनिवर्सिटी कायम करके दिखा दी। कामरान टसोरी का गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने भी हिमायत कर दी। दूध की खुदसाख्ता कीमतें बढ़ाने पर मुसाबकती कमीशन का डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन को 10 लाख रुपए जुर्माना। फैसले के मुताबिक तीनों एसोसिएशंस ने कराची और गिरदोनवाह में दूध की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई। होलसेलर्स और रिटेलर्स को मर्जी के निर्ख लागू करने पर मजबूर किया। आइस फैक्ट्रियों में दूध जखीरा करके अंदरूनी सिंध महंगे दामों बेचा गया। पंजाब 10 डिवीजन्स 41 अजला और 156 तहसीलों पर मुश्तमिल सूबा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 तहसीलों पर मुश्तमिल गुजरात डिवीजन का दर्जा बहाल। गुजरात डिवीजन में जिला गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद शामिल। लाहौर डिवीजन में कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब समेत 4 अजला की 22 तहसीलें शामिल। जिला कोट, अदू और तहसील चौक सरवर शहीद भी नए नोटिफिकेशन में शामिल। इस्लामाबाद के मकीनों के लिए 2024 भारी साबित हुआ। 1750 अफराद डाकुओं के हत्थे चढ़े। 3000 मोटरसाइकिलों और 400 गाड़ियों से हाथ धोना पड़ गया। किस दिन क्या वारदात हुई जानने के लिए बुलेटिन में शामिल सालाना रिपोर्ट देखना ना भूलें।
आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्बर की तहसील समाहनी को मुख्तलिफ इलाकों से लिंक करने वाला रस्ते का पुल टूट गया। 7 तालिबात समेत 10 अफराद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल समाहनी मुंतकिल। पुल पर फंसी तालिबात को मकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। बालाई इलाकों में हर शय मुंजमद। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत और कलात में दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आ गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। झड़प में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज का जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खारजी गिरोह ने जिला खैबर के इलाके राजगाल से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए। बहादुरी से मुकाबला करते हुए सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी जामे शहादत नोश कर गए। FC बलूचिस्तान ने खरान शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। IED बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जख्मी। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा और कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अमरीकी सीनियर ओहदेदार का थिंक टैंक में बयान और इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहती हैं अमरीकी ओहदेदार का बयान गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी ज़ाहिर करता है। मिसाइल सलाहियतों डिलीवरी सिस्टम से मुतल्लिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती है। पाकिस्तान ने 2 तरफा ताल्लुक के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। भारत की कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल की सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक एक और पाकिस्तानी की शनाख्त हो गई। नाम शबीर अख्तर और उम्र 40 साल है। अब तक 6 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी हैं। हादसे में मजमूई तौर पर 7 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी। 36 लापता अफराद को भी मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। कश्ती हादसा मुतासरीन की ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। इंसानी जानों के सौदागरों का खूनी खेल जारी। यूनान में गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। लीबिया कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 88 अफराद को बचा लिया। 15 लापता हैं। कश्ती में 100 से जायद अफराद सवार थे। जिंदा बच जाने वाले अफराद को वापस लीबिया भेज दिया गया। और कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज़ जालंधरी को बिछड़े 42 साल बीत गए। शाहनामा इस्लाम को आलमगीर शोहरत मिली। हज़ारों शोहरा फाक नज़में और गज़लें लिखीं। सोज़ो साज चराग़ सहर, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में और बकलम खुद मशहूर कुतब 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में जहाँ फ़ानी से कूच कर गए।